Hello learners, welcome to my channel We Will Win Victory Classes. So आज हम बिगनिंग करेंगे अपने मेन कंटेंट की. ओके तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता चुके हैं. ओके और अब हम मेन कंटेंट्स को पढ़ेंगे. तो अगर आपके पास NCERT बुक है सो यू कैन ईज़िली स्टडी विद मी. आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं अगर आपके पास NCERT बुक है. पर हाँ, ये जो NCERT का जो कंटेंट है ये लेटेस्ट है, मींस 1920 का है ये बुक पब्लिश्ड है. ठीक है, अगर आप पे पुरानी भी बुक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे पढ़िए. ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है बुक तो आप जिस तरह मैंने डाउनलोड करी है नेट से, ऐसे आप भी डाउनलोड करिए और स्टडी करिए. ठीक है ना. तो चलिए करते हैं मेन कंटेंट स्टार्ट. तो जैसे कि आप फर्स्ट लाइन में लिखा है यहाँ पर, इन the above case is an example of a successful organization which is among the top companies in India. So बता रहे कि ऊपर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो किसका एग्जाम्पल है? एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का जो कि इंडिया की टॉप कंपनी में से आती है. ओके सो इट हैज़ राइजन टू द टॉप बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. तो ये जो बढ़ी है, टॉप पर गई है, वो क्यों गई है? क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट की क्वालिटी के कारण वो गई है. मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोज मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम्स, ट्रेडिंग इन कंज्यूमर गुड्स और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज एंड इवन इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजमेंट हर जगह चाहिए आपको, चाहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हैंडलूम्स मीन्स मैन्युफैक्चरिंग हैंडलूम कर रहे तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, या ट्रेडिंग हो, या इवन सर्विसिंग प्रोवाइडिंग हो, चाहे नॉन बिजनेस ही हो क्यों ना हो, तो यू रिक्वायर्ड मैनेजमेंट एवरीवेयर. मीन्स मैनेजमेंट इज़ परवेसिव. इस लाइन, इस जो कंटेंट है उसका मीनिंग जो है, उसमें जो फीचर निकल के आता है वो निकल के आता है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, कि मैनेजमेंट हर जगह है. तो मैनेजमेंट इज़ नीडेड in profit organization और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो गई? ठीक है, जैसे आपका घर एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो हमारे घर में भी मैनेजमेंट है. अगर आपके मॉम डैड प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर स्टडीज़ नहीं हो पाएंगी, आपको टाइम पे चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, आपको टाइम पे फूड नहीं मिल पाएगा. तो घर पर भी प्रॉपर मैनेजमेंट चलता है और ज़रूरी भी है. ठीक है, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल जीने के लिए, कि अगर हम चीज़ों को मैनेज करके करेंगे तो बेहतर होगा. ठीक है, आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को प्रॉपरली मैनेजमेंट करके चलेंगे, टिल योर बोर्ड एग्ज़ाम सारी चीज़ों को प्रॉपरली प्लान कर लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, सो आपके जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे. ओके तो आगे चलते हैं. स्मिता राय इज़ अ 38 ओल्ड entrepreneur who grew up in a rural district called नामची. तो स्मिता राय कौन है? एक 38 ओल्ड एंटरप्रेन्योर है जो कि कहाँ पली बड़ी? नामची में पली बड़ी. ठीक है, मतलब वो नामची से बिलोंग करती है, साउथ सिक्किम में है ये. शी वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट पर्टिकुलरली. तो इसके बारे में बताया गया है इस स्मिता के बारे में कि वो आर्ट और क्राफ्ट में बहुत अच्छी थी. वैक्स मोल्ड्स मीन्स स्पेशली वैक्स मोल्ड्स मीन्स वो वैक्स को अलग अलग शेप दे करके, उसे पसंद था उसको अलग अलग शेप दे करके कुछ ना कुछ बनाना. शी लव टू मेक कैंडल्स. उसको क्या पसंद था? शी लव टू मेक कैंडल्स. ऑफन शी मेक्स इनटू टॉयज एंड स्मॉल पीसेस ऑफ आर्ट विद वैक्स एंड यूज इट एज अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. वो क्या करती थी? उस वैक्स मोल्ड्स को अलग अलग शेप दे करके कैंडल्स बनाती थी और फिर अपने फ्रेंड्स को देती थी, रिलेटिव्स को देती थी. She was loved and appreciated for this. Smita was never happy with the condition of the women in her district as most were poor and jobless. तो जो स्मिता थी वो अपने जो कंडीशन थी, कहाँ की कंडीशन, उसके जो डिस्ट्रिक्ट के वुमेंस की कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी, और वो मतलब वो चाहती थी कि वो कुछ करे उनके लिए. ओके So she planned to do something to solve their problem because she knew that imparting skills for livelihood so
So she planned to do something to solve their problems because she knew that imparting skills for livelihood is needed, but she had no idea of how to implement her idea. ठीक है, वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी, ठीक है, बट वो कहती थी उसके पास स्किल्स थी, बट स्टिल वो उसके पास समझ नहीं था कि वो कैसे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करे, ठीक है. So in August 2012, she met Abhishek Lama, the branch manager of Nedfi Namchi branch of financial corporation, which support local people with skills development programs and also channelize them into revenue generating activities. तो वो अभिषेक लामा से मिली 2012 में, जो कि एक फाइनेंशियल मतलब नामची ब्रांच का ब्रांच मैनेजर था, और वो क्या काम करते थे, वो उन लोगों को सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली जो स्किल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं और रेवेन्यू वहाँ से कमाना चाहते हैं. तो स्मिता गॉट इंटरेस्टेड. स्मिता को लगा कि दिस इज़ द राइट वे, आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस. सो जैसे कि उसे कैंडल्स पसंद थी, तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इस हॉबी को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दूँ. सो स्मिता गॉट इंटरेस्टेड. सो आई लव मेकिंग कैंडल्स, देन व्हाई नॉट convert my hobby into a venture, involve these rural women also, she thought. So सोचा कि क्यों ना मैं एक बिजनेस खोलूँ और रूरल वुमेन को अपने साथ जोड़ लूँ. This led to the establishment of Namchi Designer Candles with the help of NEDFI, some financial institutions and support from different stakeholders in various dimensions. So उसने NEDFI की मदद से और कुछ stakeholders की मदद से बिजनेस खोला. Since then the women have never looked back despite challenges. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वहाँ की औरतों ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, लेकिन उनके साथ कुछ challenges रहे. The women also faced a loss of harassment, but they could overcome all those troubles. ठीक है, बोल रहे हैं कि वुमेन ने वहाँ बहुत harassment झेला, but उन्होंने उस trouble से overcome कर लिया. So Namchi Designer Candles has 100% women as employees, and they also produce varieties of candles. During Diwali, they produce customized candles meant for the occasion. Okay, during Diwali, they produce customized candles made for the occasion. These Diwali's themed candle has been successful in Sikkim as the demand increases on a yearly basis. So, Namchi Designer Candles 100% women employees हैं वहाँ पर, और वो different type की candles बनाते हैं. दिवाली पे वो customized candles बनाते हैं, different style की candles बनाते हैं, और दिवाली पे उनकी हर साल yearly basis पर जो revenue है, जो demand है, वो बढ़ रहा है. Namchi Designer Candles has been receiving numerous awards such as Northeast Woman Entrepreneur of 1516, okay, for Sikkim, and Srimanta Shankar Mission of Guwahati on 26 April 2018. तो इनको ये दो तरह के awards भी मिल चुके हैं. A typical day in Smita's life consists of a series of interrelated and continuous functions. अब बात करें कि स्मिता ने ये जो मुकाम पाया वो एक्चुअली कैसे पाया, तो बता रहे हैं कि वो बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती थी और कंटिन्यूस फंक्शंस कर रही थी. मतलब मैनेजमेंट जो था, मतलब चीज़ों को वो संभाल रही थी, वो एक दिन का नहीं था, वो डेली बेसिस पे था. तो चीज़ों को मैनेज वो डेली बेसिस पे कर रही थी. इट मीन्स मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ओके, सो हियर दे आर हाईलाइटिंग द फीचर ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. She has to plan a special festive collection for Diwali. तो ये जो लाइन्स है ये आप अंडरलाइन करिए. She has to plan a special festive. तो यहाँ वो क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं. So she has to plan. जब भी कोई दिवाली या कोई भी फेस्टिवल आता था, तो दिवाली स्पेशली कैंडल्स जलाई जाती हैं, तो दिवाली पे वो प्लान करती थी. दिस मीन्स ऑर्गेनाइजिंग मोर फंड्स. और क्या करती थी? ऑर्गेनाइजिंग करती थी फंड्स का, रिक्रूट करती थी और वर्कर्स को रिक्रूट कर रही है यहाँ. शी ऑल्सो हैज़ टू रेगुलरली कम्युनिकेट विद हर सप्लायर्स टू इंश्योर दैट डेडलाइंस रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स आर मैट. सो व्हाट शी इज़ डूइंग, वो कम्युनिकेट कर रही है अपनी सप्लायर के साथ, जिससे गुड्स प्रॉपरली आते रहे. इन द कोर्स ऑफ द डे शी मीट्स कस्टमर्स फॉर अ जनरल फीडबैक एंड एनी सजेशन दैट दे मे हैव. सो वो क्या ले रही है? फीडबैक ले रही है. तो यहाँ कुछ चीज़ें हाईलाइट हो गई. सबसे पहले वो प्लान कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, रिक्रूट मतलब स्टाफिंग कर रही है, कम्युनिकेट डायरेक्टिंग कर रही है, और फाइनली यहाँ पे वो कंट्रोलिंग कर रही है. तो ये फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो यहाँ पर स्मिता किस तरह चीज़ों को कर रही है, और ये जो
उन्होंने एक डे के बारे में, मतलब जब भी कोई मतलब बताया कि डे में वो बहुत सारे कंटिन्यूस इंटरलेटेड एक्टिविटीज़ करती है. तो here they are highlighting that management is a continuous function, continuous process, and in that process कौन कौन से functions हो रहे हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये हमारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, एंड ये फंक्शंस चलते रहते हैं. तो मैनेजमेंट की जो फंक्शन है वो एक तरह की प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है. दीज फंक्शंस आर गोइंग ऑन, चलते रहते हैं. स्मिता इज मैनेजिंग नामची डिज़ाइनर कैंडल्स. सो द प्रिंसिपल मैनेजिंग, so as your principal managing the school, they all manage organization, schools, hospitals, shops, and large corporation are all organizations with diverse goals that are aimed at achieving something. No matter what the organization is for, what is its goal might be, they all have something in common, management and managers. So now what they are highlighting here is कि जिस तरह स्मिता नामची डिज़ाइनर को मैनेज करती है, ऐसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल करते हैं. और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट चलता है, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, शॉप्स हो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो. सबके अलग अलग गोल्स हैं, ठीक है. बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मैनेजिंग. सो नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, बट वहाँ क्या चलता है, मैनेजमेंट. समथिंग इन कॉमन इज मैनेजमेंट एंड managers. So again, management is pervasive. So you observe that Smita work as a manager consists of functions aimed at achieving the goals of the organization. These interconnected and interdependent functions are part of management. तो वो जितनी भी तरह की activities कर रही है, these functions are interconnected and interdependent. Okay. Successful organization do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process. तो management is a deliberate process. ये भी एक फीचर है मैनेजमेंट का कि बाय चांस नहीं होता मैनेजमेंट, ठीक है. मैनेजमेंट एक डेलिबरेट प्रोसेस है. आपको सारी चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करके उसको एक्टिवेट करना होता है, तभी वो गोल्स को अचीव आप कर पाएंगे. ओके. सो जो भी चीज़ यहाँ हाईलाइट हुई है, आप प्लीज़ अपनी बुक में भी आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन है मैनेजमेंट की. So let's see the definition now. So management is the process of there are 3 definitions are given. Harold Kuhns, Hertz, Hans Wehrich, and by Robert L. Trevelyan and Mam Jenna Newport and Krinzer. ओके. सो हम फर्स्ट राइटर की डेफिनेशन देखेंगे. और एक और चीज़ कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको यहाँ से भी नीचे जो कंटेंट है यहाँ से भी मिल जाएगी. ओके, यहाँ से भी मिल जाएगी. बट अगर आप राइटर की करना चाहते हैं तो आप ये वाली डेफिनेशंस कर सकते हैं. बट हाँ, मेक श्योर कि जब भी आप राइटर की डेफिनेशन करें तो परफेक्ट वैसे ही लिखनी होगी, है ना. सो चलिए, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में पहली डेफिनेशन क्या है. मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर डिज़ाइनिंग और मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, इन विच individual workers together in groups efficiently accomplish selected aims. तो मैनेजमेंट प्रोसेस है डिज़ाइनिंग का, मेंटेनिंग का, एनवायरनमेंट को, जिसके अंदर इंडिविजुअल साथ में काम कर रहे हैं, ग्रुप्स में काम कर रहे हैं. और क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके सेलेक्टेड एम्स हैं, ठीक है. तो एफिशिएंटली अपने एम्स को वो अचीव करेंगे. सो मैनेजमेंट ग्रुप में काम करता है. इट वर्क इन अ ग्रुप. ओके. सो दिस इज़ द डेफिनेशन. मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल, जहाँ पर इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, जो कि साथ काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स, और अपने एम्स को एफिशिएंटली अचीव करने के लिए.
तो अभी एफिशिएंटली को भी जानेंगे, इस कंसेप्ट का बहुत बड़ा रोल है मैनेजमेंट के अंदर, उसको डिटेल में अभी आगे जानेंगे। तो डेफिनेशन आप ये भी याद कर सकते हैं, और नीचे भी अभी डेफिनेशंस और आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को, और फिर कंसेप्ट है तो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। ये बार बार वही चीज़ हाईलाइट हो रही है कि दैट मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर, मैनेजमेंट सब जगह है। ओके, मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी सो दैट द इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। कहते मैनेजमेंट ज़रूरी है क्योंकि इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं वो अपना बेस्ट दे सके और ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। अब ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आप कंपनी की बात करते हैं या किसी फैक्ट्री में बात करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अच्छी सैलरी लेनी है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अपनी रेपुटेशन बनानी है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो सबका इंडिविजुअल क्या है, मकसद है काम करने का। लेकिन कंपनी का मकसद क्या है, उनको गोल्स जो अचीव करने हैं अपने, तो वो क्या करते हैं, वो सबको कहते हैं आप अपना बेस्ट करो, उनसे बेस्ट एफर्ट्स लेते हैं और फिर गोल्स को अचीव करते हैं। तो जब तक उनको ग्रुप में नहीं लेके आएंगे मैनेजमेंट, मतलब मैनेजर्स, तो ग्रुप गोल्स अचीव कैसे होंगे, मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? तो इंडिविजुअल्स को लेकर, उनका बेस्ट कंट्रीब्यूशन लेकर कंपनी अपने गोल्स को अचीव करती है। तो उसमें दोनों का ही बेनिफिट है। अगर कंपनी के अचीव नहीं होंगे ऑब्जेक्टिव, तो वो अच्छी सैलरी कैसे दे पाएगी, ठीक है। और अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे कंपनी के लिए, तो कंपनी अच्छी नहीं होगी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तब भी मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट्स क्रिएट करता है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी ऑल्सो, ये भी एक फीचर है, अभी हम देखेंगे आगे जब आप डिटेल्ड फीचर पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी ऑल्सो। ओके, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस that are performed by all managers, ठीक है। Later in this chapter we will understand, although both of them are managers, they function at different levels in the organization. The time spent by managers in different functions, however, is different. Managers at the top level spend more time in planning and organizing than managers at the lower level of management. So there are 3 levels in the management. तो यहाँ पर मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। So there are 3 levels in the management, top, middle and lower, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जो टॉप लेवल है वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एज द लोअर लेवल। बट लोअर लेवल भी मैनेज करता है, वो कुछ और चीज़ों को मैनेज करता है, वो ऑपरेशन को मैनेज करता है। ये प्लानिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग में टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि उन्हें फंड्स अरेंज करके देने होते हैं कंपनी में। तो हर एक लेवल पर मैनेजर्स हैं। Management is required in all the levels, but the function of managers in that levels are different, ठीक है। कि टॉप वाला ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में, लोअर वाला कम करेगा। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। ओके, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। तो आप अपनी बुक में यहाँ तक पढ़ लें। कोई भी डाउट हो तो उसे नीचे कमेंट पर पूछिए, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और कंसेप्ट को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको पता चल जाएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगी कि नया वीडियो अपलोड हो गया या नहीं, ठीक है। तो NCERT से डायरेक्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं आपको 1 पेज नोट्स में भी लेके जाऊंगी। 1 पेज नोट्स में हम रिवीजन कर लेंगे पूरे चैप्टर का। ओके, so thank you very much.